बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो कि LLB पार्ट 1 के हवाले से आपके जो सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड चल रही है। तो आपका जो पेपर नंबर 1 जो कि इंग्लिश 1 है, पेपर नंबर 2 जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पेपर नंबर 3 जो कि आपके सोशियोलॉजी का पेपर है, उनकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं और उनमें से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है वो देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ़िलॉसफी ऑफ लॉ। आपका LLB पार्ट 1 का ये पेपर नंबर 4 है, फ़िलॉसफी ऑफ लॉ। अब इसके भी 100 मार्क्स हैं और इसके टॉपिक्स जो हैं वो 1 बाय 1 हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक है और आपने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट वन है हिस्ट्री एंड द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद व्हाट इज़ लॉ, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कानून क्या है, कानून का मतलब क्या है, कानून के डेफिनेशंस क्या हैं, कानून के एडवांटेजेस क्या हैं, कानून के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, काइंड्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, ये एक आपका टॉपिक तैयार होगा। उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज कि जिनसे कानून बनता है, जिस तरह कस्टम से बनता है, लेजिस्लेशन से बनता है, प्रेसिडेंट से बनता है, एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन से कानून बनता है, ये आपका एक टॉपिक होगा। उसके बाद इन सोर्सेज के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आपने तैयार करना है। लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। अब लेजिस्लेशन क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, कस्टम क्या है, ये ऑलरेडी लेक्चर हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद आपकी कुछ थ्योरीज जो हैं रिगार्डिंग फिलॉसफी ऑफ लॉ वो आपने प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपकी सबसे पहली जो थ्योरी है वो है नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। अब नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ के ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, इसके ऊपर भी लेक्चर अवेलेबल है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ आपने प्रिपेयर करना है एक टॉपिक, इसके ऊपर भी लेक्चर अवेलेबल है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज जो हैं इसके ऊपर भी लेक्चर जो है हमारे पास हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे और जो है आप वो भी देख सकेंगे। लीगल रियलिज्म की थ्योरी के ऊपर हमारा एक लेक्चर मौजूद है, क्रिटिकल लीगल थ्योरी के ऊपर मौजूद है। ये जितनी थ्योरीज रिगार्डिंग लॉ है इसके ऊपर बेसिकली एक वीडियो लेक्चर जो है वो अवेलेबल है, जिसमें थ्योरीज रिगार्डिंग लॉ हमने एक लेक्चर में जो है तमाम की तमाम थ्योरीज जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। उसके बाद लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का टॉपिक, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद आपका काइंड्स एंड एसेंशियल। अब ये काइंड्स और एसेंशियल ये भी लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के, व्हाट आर द डिफरेंट लीगल राइट्स, उनकी काइंड्स क्या हैं, ड्यूटीज़ की काइंड्स क्या हैं, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स कि जो एक लीगल राइट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और एक लीगल ड्यूटी को जो है वो इम्पोज करते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट जो आपका टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रूल ऑफ लॉ। इसमें एवी डाइसे का कॉन्सेप्ट आएगा कि रूल ऑफ लॉ क्या है। बेसिकली एवी डाइसे 3 बातें इसमें करता है। देयर मस्ट बी द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन टू द जुडिशियल डिसीजंस। ये एवी डाइसे का कॉन्सेप्ट बनता है रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड। तो ये हमारे टॉपिक्स थे फिलॉसफी ऑफ लॉ के, जो कि पेपर नंबर 4 है और ये 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपके पास इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हैंडआउट्स अवेलेबल हैं तो गुड, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे कंसल्ट करके हैंडआउट्स भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।